सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें लिन डोंग और टैंग शा के बीच का एक बहुत ही गजब का एक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर लिन डोंग अपनी 4 स्पीयर कंबाइन टेक्निक को यूज करता है। तो फिर उसको रोकने के लिए टैंग शा यूज करता है अपनी क्रिएशन माउंटेन वॉल टेक्निक को, जिससे कि यहाँ पर उन दोनों ही टेक्निक्स के बीच में एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग भी होती है। और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि लिन डोंग ने टैंग शा की इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब टैंग शा भी यहाँ पर अपने स्पीयर को लेकर आ जाता है, जिससे कि फिर यहाँ पर लिन डोंग और टैंग शा के बीच में एक बहुत ही गजब का कॉम्बैट भी शुरू हो चुका था, जहाँ पर टैंग शा तो मैनिफेस्टेशन रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच चुका था, लेकिन लिन डोंग केवल मैनिफेस्टेशन रियल्म के मिडिल स्टेज में होते हुए भी उसको बराबरी की टक्कर देता है। और उन दोनों की ये लड़ाई धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ने लगती है, क्योंकि भले ही उनकी पावर्स के बीच में काफी बड़ा गैप था, लेकिन लिन डोंग की एबिलिटीज इस फाइट में उसका काफी ज्यादा साथ देती है। लेकिन तभी टैंग शा यहाँ पर अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज करता है, जिससे कि उसने लिन डोंग को काफी पीछे भी धकेल दिया था। वो तुरंत ही मौका पाकर अपनी स्पीड के साथ में जाकर लिन डोंग के ऊपर अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर देता है, जिससे कि भले ही लिन डोंग थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो टैंग शा के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स से खुद को बचा भी लेता है, क्योंकि उसने एक ही बार में अपने कई सारे मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स को कर दिया था लिन डोंग के ऊपर। यहाँ तक कि एक अटैक जैसे ही लिन डोंग को थोड़ा सा टच होता है, तो उसके अगले ही पर टैंग शा दोबारा से लिन डोंग को मारने के लिए आ चुका था, जिससे कि वो अपने स्पीयर की मदद से एक बहुत ही तगड़ा अटैक भी कर देता है। लेकिन लिन डोंग ने अपने आप को इस अटैक से भी बचा लिया था, क्योंकि ये अटैक एक काफी बड़ी इमारत को भी ध्वस्त कर देता है। लेकिन टैंग शा को ऐसा लगने लगता है कि उसने लिन डोंग पर अटैक करके उसको जान से मार दिया। फिर तभी वो अपने चारों तरफ ही देखने लगता है कि आखिर लिन डोंग कहाँ गया, क्योंकि उसके चारों तरफ देखने पर भी टैंग शा को लिन डोंग कहीं पर भी नजर नहीं आता। जहाँ पर तभी लिन डोंग अपनी एनर्जी को गैदर करके बिजली की रफ्तार से टैंग शा पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, और साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन्स को भी बना लिया था, जो कि सभी के सभी एक साथ ही मिलकर अटैक करने लगते हैं टैंग शा के ऊपर। लेकिन टैंग शा भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं होता, वो अकेले ही लिन डोंग के इन सभी के सभी क्लोन्स के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन इसकी वजह से अब टैंग शा कई सारी जगहों पर इंजर्ड भी हो चुका था, और उसको मजबूरन नीचे भी आना पड़ता है, जहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ था लिन डोंग। और इस फाइट को यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग भी देख रहे थे। तभी लेडी मू ये कहने लगती है लिन डोंग ने तो टैंग शा को घुटनों पर ला दिया, लेकिन मूले कहते हैं कि ये टैंग शा जितना नजर आता है ये उतना है नहीं, क्योंकि इसके पास में पावर्स लिन डोंग से कई गुना ज्यादा है। तभी मास्टर वू जोंग ये कहने लगते हैं कि लिन डोंग मेरे ख्याल से मैनिफेस्टेशन रियल्म के मिडिल स्टेज में तो पहुंच गया होगा, और वो फिर भी टैंग शा का डटकर मुकाबला कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तभी लिन डोंग टैंग शा से कहता है आखिर तुम्हारे मैनिफेस्टेशन रियल्म के लेट स्टेज में होने का फायदा ही क्या है, जब तुम मेरे जैसे लड़के को नहीं हरा पा रहे हो। तो टैंग शा उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में मैनिफेस्टेशन रियल्म की पावर को देखना चाहते हो, क्योंकि फिर तभी वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट को, और इसके अंदर वो यूज करेगा अपनी लेट स्टेज की पावर। साथ ही साथ वो उसके अंदर ऐड करने लगता है सी स्प्लिटिंग सील को, जिससे कि ये अटैक इतने ज्यादा बड़े लेवल पर समन हो चुका था कि बड़े से बड़ा योद्धा भी डर जाएगा। लेकिन लिन डोंग उससे कहता है कि क्या तुम इसे अपने क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट कहते हो, अब जरा एक बार हमारी वाली भी तो देख लो। क्योंकि फिर तभी लिन डोंग यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी वाइल्डनेस हेवनली फिंगर टेक्निक को, जिससे कि फिर तुरंत ही टैंग शा का सामना करने के लिए उसकी वो हेवनली बॉडी भी समन हो जाती है। तभी टैंग शा अपने उस अटैक को सीधा ही पॉइंट कर देता है लिन डोंग को मारने के लिए, जिससे अब लिन डोंग भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपनी इस फिंगर टेक्निक को सीधा पॉइंट कर देता है टैंग शा के अटैक को रोकने के लिए, जिससे कि ये दोनों ही पावर्स एक दूसरे के साथ में टकरा जाती हैं, और उनसे होने वाली पावर क्लैशिंग से जो एनर्जी निकल रही थी उसके सामने तो यहाँ के लोग डट कर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिन डोंग जैसे ही अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक के प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाता है, तो वो टैंग शा के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस चीज पर तो यहाँ पर किसी को भी यकीन भी नहीं हो रहा था। तभी लिन डोंग कहता है कि क्या यही थी तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट। और इस बार अब वो बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाने वाला टैंग शा को मारने का, क्योंकि अब वो अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को सीधा पॉइंट कर देता है टैंग शा की तरफ, जिससे कि ये पावर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में बढ़ने लगती है टैंग शा की तरफ। टैंग शा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का एक ही बार में इस टेक्निक को इतनी जल्दी दोबारा से भी यूज कर पा रहा है, इसीलिए उसको अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो यूज करने लगता है अपने येन पेपेट ब्लड स्कल सील को, जिससे कि फिर ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, और इन दोनों की ये क्लैशिंग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हालत खराब कर रही थी। लिन डोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसीलिए वो दोबारा से उसके प्रेशर को बढ़ाने लगता है, जिससे कि फिर टैंग शा की ये टेक्निक भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो फिर टैंग शा अपने टेक्निक के पावर को बढ़ाते हुए अब चालाकी के साथ में अपनी एनर्जी को भेज देता है लिन डोंग को मारने के लिए, जिससे कि मिस्टर दाओ लिन
लिनडोंग से कहता है कि तुम अब थोड़े से संभल कर रहना, जिससे बचने के लिए फिर लिनडोंग अपने एंशिएंट सिंबल को यूज करने लगता है, जो कि किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था, जो कि एक ही बार में टैंगशा के उस अटैक की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लिनडोंग कहता है कि चलो बहुत हो गया तमाशा, चलो अब इसको खत्म करते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पर तीसरी बार अपनी इस फिंगर टेक्निक को हिट करने लगता है टैंगशा से। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अब टैंगशा भी इसको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि ये फिंगर टेक्निक टैंगशा की सील को तोड़ते हुए उसको बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए नीचे गिरा दिया था। और ये चीज देखकर टैंगशा के एल्डर्स उसके पास में उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तभी मूले ये कहने लगते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार टैंगशा पूरी तरीके से हार चुका हो। जहाँ पर तभी लेडी मू की नजर पड़ती है लिनडोंग के ऊपर, और वो कहती है कि ये बंदा अब हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसीलिए वो कहती है कि मेरे ख्याल से अब इस कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसकी बराबरी कर सके। जिसके बाद अब लिनडोंग नीचे आकर बढ़ने लगता है टैंगशा की तरफ, जिससे कि वे एल्डर्स अपने सिपाहियों से कहते हैं कि आओ और अपने सेक्ट मास्टर को बचाओ, जिससे कि अब सैकड़ों डिसाइपल्स लिनडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टैंगशा कहता है कि अपने डिसाइपल्स को यह ऑर्डर दो कि जल्दी से सभी लोग मिलकर सेक्ट प्रोटेक्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो, जिससे कि फिर तुरंत ही ये सभी के सभी एल्डर और बाकी के सभी सिपाही अपनी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं सेक्ट प्रोटेक्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और ये जो फॉर्मेशन होती है वो इस सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन थी, जो कि तुरंत ही यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और उसके नीचे खड़ा हुआ होता है लिनडोंग, क्योंकि टैंगशा उसके अंदर लिनडोंग को ही फंसाना चाहता था। वो उससे कहता है कि लिनडोंग तुम चाहे कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी भी हमारे सेक्ट प्रोटेक्टर फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब चुपचाप उस ट्रीजर को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारे उस डेमोनिक मॉन्स्टर को भी छोड़ दूंगा। तो लिनडोंग उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन भी करूंगा। तो टैंगशा उससे कहता है कि जब तुमने मरने का डिसीजन ले ही लिया है तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद फिर वो भी यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए एक्टिवेट करने लगता है सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को, जो कि अब लिनडोंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मूले कहते हैं कि अब शायद येन पेपेट सेक्ट के पास में यही ट्रिक बची हुई है। लेडी मू कहती है कि अब पता नहीं लिनडोंग इस अटैक को कैसे संभालेगा। और जैसे ये फॉर्मेशन का अटैक लिनडोंग के ऊपर होने वाला होता है तो फिर वो दोबारा से यूज करने लगता है एंशिएंट सिंबल की पावर को, जो कि किसी भी तरीके की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए काबिल है। और ये वाकई में इस पावर को एब्जॉर्ब करते हुए एंशिएंट सिंबल की दुनिया में भेजने लगती है। यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग अब तो लिनडोंग से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इस तरीके की कोई भी पावर नहीं देखी थी। लिनडोंग के ऑर्डर पर ये एंशिएंट सिंबल यहाँ की सारी इविल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि अब तो टैंगशा भी डरने लगा था, क्योंकि इसके अगले ही पल एंशिएंट सिंबल उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को भी खा जाती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किंगजू को, जिसके पास में उसके लोग आकर कहने लगते हैं कि अब हम लोगों ने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है। तभी एक मास्टर किंगजू से ये कहने लगते हैं कि जरूर से इस फॉर्मेशन को यहीं के ही लोगों के द्वारा खराब किया गया होगा। तो किंगजू कहती है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि हमसे मुकाबला करना चाहता हो, लेकिन फिर तभी उन लोगों को दोबारा से ट्रू पावर का फ्लक्चुएशन महसूस होता है। तो किंगजू कहती है कि ये वही फ्लक्चुएशन है जो कि मुझे पिछली बार महसूस हुआ था, लेकिन इस बार इसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो मास्टर कहते हैं कि यंग लीडर क्या हमें चलकर इसको देखना चाहिए, कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रीजर होगा जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी। तो किंगजू कहती है कि वैसे तो अभी हमारी ये ड्यूटी है कि हमें एंशिएंट बैटल फील्ड के चारों तरफ के फॉर्मेशंस को देखना है, और अगर अब हमें दोबारा से कोई इसी तरीके की चीज महसूस होती है तब हमें बेशक इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होगी, जिससे कि वो ओल्ड मास्टर भी उसकी बात से सहमत होते हैं। किंगजू कहती है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से दूसरी फॉर्मेशन की तरफ चलना चाहिए। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि वैसे मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर किसी को इस फॉर्मेशन को गार्ड करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया होगा वो दोबारा से इसको खराब करने के लिए जरूर से आएगा। किंगजू कहते हैं कि हाँ एल्डर आप एकदम सही कह रहे हो, इसीलिए वो यहाँ पर एक डिसाइपल को रुकने के लिए भी कहती है। तभी एल्डर ये कहते हैं कि अगर उसका उद्देश्य ये है कि वो हमसे फाइट करना चाहता है तो हमें उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किंगजू कहती है कि तब तो हमें मदद की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो एल्डर को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन ये एल्डर वही है जो कि सारी चीजों को बिगाड़ना चाहता है। वो कहता है कि मुझे इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, जिससे कि फिर वो तुरंत ही अपने अगले मिशन की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें येन पपेट सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ के सभी डिसाइपल्स की एनर्जी ही खत्म हो चुकी थी, और साथ ही साथ अब टैंगशा भी पूरी तरीके से हार चुका है। और वो लिनडोंग के पास में एंशिएंट सिंबल की पावर को देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है। वूजोंग ये कहते हैं कि क्या सच में इस लड़के में इतनी ताकत है, इसने अकेले के दम पर पूरे के पूरे येन पपेट सेक्ट को ही हरा दिया। तभी मूले कहते हैं कि जरूर से ये पावर होगी उसी ट्रीजर की। तो लेडी मू कहती है कि शुक्र मनाओ कि ये पावर लिनडोंग के पास में है। तभी लिनडोंग टैंगशा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कुछ और भी बचा हो तो उसको भी यूज कर लो,
जिससे कि अब लिनडोंग खड़ा हो जाता है और अपने सभी के सभी साथियों से कहता है कि हम सभी को मिलकर अब दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन अब किसी भी एल्डर या किसी भी सिपाही के अंदर स्पेशल पावर बची ही नहीं थी, जिससे कि अब टैंग शा उस फॉर्मेशन को दोबारा से बना ही नहीं सकता था। टैंग शा कहता है कि लिनडोंग मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी पहले तुम्हें ना मारकर। तो लिनडोंग उससे कहता है कि अब पछतावे के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और अब लिनडोंग जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो फिर तभी अब शोयन के पास में पहुंच जाता है टैंग लेई। जैसे कि लिनडोंग उससे कहता है कि टैंग लेई अब आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो टैंग शा कहता है कि बेटे इस मॉन्स्टर को जान से मार दो। लेकिन अब टैंग लेई तो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए शोयन की बेड़ियों को तोड़ दिया था और उसको आजाद कर देता है। इससे कि अब शोयन तुरंत ही पहुंच जाता है लिनडोंग के पास में। टैंग शा टैंग लेई से कहता है कि तुम आकर ये क्या कर रहे हो। तो टैंग लेई कहता है कि प्लीज फादर अब रुक जाइए। और वो लिनडोंग से भी रहम की भीख मांगता है कि मेरे पिता को छोड़ दो। इससे कि टैंग शा अपने बेटे पर अटैक करता है और कहता है कि हमारा यिन पपेट सेक्ट कभी भी किसी से भीख नहीं मांगता। जैसे कि अब वो दोबारा से अपने यिन पपेट सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को यह ऑर्डर देता है कि इस लिनडोंग को जान से मार दो और मेरे ट्रीजर को वापस ले आओ। टैंग शा जैसे ही यहाँ पर लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था तो फिर अब लिनडोंग दोबारा से यूज करने लगता है एंशिएंट सिंबल की पावर को, जिससे कि वो टैंग शा की पावर के साथ में उसकी बॉडी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसकी वजह से अब टैंग शा की सारी मेमोरी आ चुकी होती है लिनडोंग के पास में, जिनको देखकर अब लिनडोंग भी थोड़ा सा डरने लगता है। मिस्टर दाऊ से कहता है कि लिनडोंग अब तुम्हें क्या हो गया। तो लिनडोंग उससे कहता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस एंशिएंट सिंबल के अंदर ऐसी भी कोई एबिलिटी होगी जिससे कि ये मुझे किसी की मेमोरी को तक दिखा सके। और अब टैंग शा के खत्म हो जाने की वजह से टैंग लेई को अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भी होने लगता है। तभी मूले ये कहते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि टैंग शा इस तरीके से खत्म होगा। बाकी के लोग ये कहने लगते हैं कि वाकई में ये लिनडोंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसने अकेले ही इस पूरे यिन पपेट सेक्ट को हरा कर रख दिया है और अगर वो चाहे तो इस पूरे सेक्ट को खत्म भी कर सकता है। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम लोग लिनडोंग को मूले और लेडी मू के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर अब लिनडोंग उन दोनों का ही शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है कि मुझे प्योर एसेंस पिल देने के लिए और इस बैटल से दूर रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मूले इससे कहने लगते हैं कि तुम ये सोचो कि तुमने पूरे यिन पपेट सेक्ट को ही हरा दिया, जिसका मतलब ये है कि तुमने हमारे ग्रेट डीमन सेक्ट की एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को सॉल्व कर दिया है। तो फिर तुम खुद ही सोचो कि हम उन लोगों का साथ कैसे दे सकते थे। लिनडोंग कहता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो लेडी मुझसे कहती है कि क्या अब तुम यहाँ से लिनकोर फैमिली के इनर क्लेन डुअल में शामिल होना चाहते हो। लिनडोंग कहता है कि हाँ अब मैं यहाँ से वहीं पर जा रहा हूँ। तो लेडी मू कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम क्लेन डुअल में भी सबसे आगे निकल कर आओगे। लिनडोंग कहता है कि वैसे मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप डाइंग सिटी की ईगल कॉलेज की केयर करते रहना, जिसके बदले में मैं आपके फ्यूचर में बहुत ही काम में आऊंगा। लेडी मू कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं इस मैटर को संभाल लूंगी। जैसे कि फिर लिनडोंग उन लोगों का शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगता है। मूले कहते हैं कि लिनडोंग अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से सफर करना। और जब लिनडोंग यहाँ से जा रहा था तो फिर तभी मूले अपनी डॉटर से ये कहते हैं कि जब तुम उसको लाइक करती हो तो फिर तुमने उसको यहाँ पर रुकने के लिए क्यों नहीं कहा। तो लेडी मू ये कहती है कि मेरे लिए ये जरूरी है कि वो अपने मिशंस को कंप्लीट करे, इसीलिए मैं कभी भी उससे यहाँ पर रुकने के लिए नहीं कहूंगी। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ।